कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। रामावतार त्यागी जी ने एक बात कही थी एक कविता में कि भूमि के विस्तार में कोई कमी आई नहीं है, आदमी का आजकल आकाश छोटा हो गया। जुड़ते हो कविता के लिए तो मन देना कि भूमि के विस्तार में कोई कमी आई नहीं है, आदमी का आजकल आकाश छोटा हो गया। हो गए संबंध सीमित डाक से आए खतों तक और सीमाएं सिकुड़कर रह गई घर की छतों तक। प्यार करने का तरीका तो वही बरसों पुराना, आदमी का आजकल विश्वास छोटा हो गया। और कहीं महाकवि नीरज की दो पंक्तियां पुनः भेंट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। अगले कवि की भूमिका में आप सबको एक ही निवेदन करना चाहता हूं। डॉक्टर कीर्ति काले, तमाम विधाओं में उन्होंने काव्य पाठ किया है, तमाम विधाओं में उन्होंने कविताएं लिखी हैं, लेकिन आज मेरा मन है मैं उनसे शुरुआत में कुछ हास्य की उम्मीद करता हूं। उसके बाद जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराते हुए उनके हम श्रेष्ठ गीत सुनेंगे, प्रेम गीत सुनेंगे डॉक्टर कीर्ति काले। लेकिन उससे पहले पंडित श्री कृष्ण तिवारी ने कहा कि रूप सजने के लिए यदि एक दर्पण चाहिए, रास रचने के लिए यदि एक मधुबन चाहिए, तो समय की बांसुरी की गुनगुनाहट से भरे गीत सुनने के लिए भी गीत सा मन चाहिए। यदि आप गीत सा मन लेकर बैठे हो तो एक बार तालियां उठाकर आदेशित कर दीजिए। सभी लोगों से दरखास्त है बार बार ये। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। कि हाँ मौसम मतवाला मतवाला मौसम मतवाला मतवाला मौसम मतवाला, हाँ मौसम मतवाला मतवाला मौसम मतवाला मतवाला मौसम। मैं आगे नहीं बढ़ने वाली, आप लोग नहीं तालियों का साथ देंगे तो हमें सुनाने में आनंद आना चाहिए, तब एक से एक अच्छी रचनाएं इस मंच से होने वाली हैं। सुनिए, हाँ मौसम मतवाला मतवाला मौसम मतवाला मतवाला मौसम। मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ के श्रोता तो बहुत अच्छे से ताली बजा के सुन रहे हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी कवि सम्मेलन को हिट करने की केवल इधर के श्रोताओं की नहीं है। यहाँ के श्रोताओं की भी जिम्मेदारी। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरा सदन इस गीत के साथ तालियां बजाकर बताएं, हाँ मौसम मतवाला मतवाला मौसम मतवाला। पिला गया सबको ही बैरी पूरी मधुशाला, मौसम मतवाला हाँ मौसम मतवाला। दादाजी बोले दादी से चलो सनीमा जाएंगे, बहुत अच्छे कीर्ति जी। मिलकर डिस्को डांस करेंगे जरा नहीं शर्माएंगे। मैं हूँ देवानंद अभी तुम मेरी मधुबाला, मौसम मतवाला हाँ मौसम मतवाला मतवाला मौसम मतवाला। छोटे देवरिया को भाए बड़की भाभी के नखरे, जेठ और नंदोई जी के संयम के मोती बिखरे, और ससुर जी भी बालों को करने लगे काला, मौसम कीर्ति बहुत अच्छे, कीर्ति जी बहुत अच्छे। मतवाला मतवाला मौसम मतवाला। वृंदावन की कुंज गलिन में निकली ग्वालों की टोली, बचती डोले राधा रानी भींज गई चूनर चोली, हाथों में पिचकारी लेकर ढूंढे नंदलाला। क्या बात है कीर्ति जी, बहुत अच्छे। हाँ मौसम मतवाला मतवाला मौसम मतवाला। कवि सम्मेलन में कवियों ने छक कर भंग चढ़ाई रे, कवि सम्मेलन में कवियों ने छक कर भंग चढ़ाई रे। कविता करना छोड़ लगे करने वो हाथा पाई रे, बेचारे संयोजक जी का निकला दीवाला, मौसम मतवाला हाँ मौसम मतवाला। कीर्ति जी बहुत अच्छे। मौसम मतवाला मतवाला मौसम मतवाला मतवाला मौसम मतवाला मतवाला। क्या बात है, बहुत अच्छे कीर्ति जी, कमाल। देखिए, हास्य से प्रेम करने वालों के लिए मैं प्रेम में हास्य लेकर आई हूँ। मेरी कविताओं में प्रेम में हास्य है और हास्य में प्रेम। 3 तलाक का मामला अभी चल रहा है, लेकिन हमारे देश में पति पत्नी के संबंध कैसे होते हैं सुनिए। कि तलाक में तय हुआ
सामान बराबर बांटे जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। सामान बराबर बांटे जाएंगे, मगर थे 3 बच्चे, इनको कैसे बांट पाएंगे। और जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से। जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, चलो हमको भी क्या जल्दी है, अगले साल आएंगे। और बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिल कर बहुत अच्छे, मगर दोनों के सपनों के उड़े एक साथ पर खच्चे। और समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि समस्या, कई लोगों ने हिसाब लगा लिया कि समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि अगले साल उन दोनों को जुड़वा हो गए बच्चे। कीर्ति जी, आप ये कह रही हैं कि ये लोग, कीर्ति जी मालूम है आपको इंदौर हिंदुस्तान का सबसे स्मार्ट शहर है। यदि इंदौर वासी इसका आइडिया नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा, ये बताओ। एक बार तालियां बजाइए अपने शहर की सुंदरता के लिए। पूरे भारत में आप सर्वोपरि हैं, बहुत खुशी की बात है, बधाई आपको। आजकल के नौजवान प्रेम कैसे करने लगे हैं, कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिए। कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, कि यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं। बहुत अच्छे। और नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना, नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना। मोहब्बत ये नहीं करते, ये टाइम पास करते हैं। लेकिन आजकल की लड़कियां भी भोली नहीं रही हैं। बात सही हो तो एक बार ताली बजा दीजिए। कि लड़कियां कैसे होशियार हो गई हैं, सुनिए। कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, ऐसे वैसों से प्यार नहीं करती, पहले पूरी जन्म पत्री बांच लेती हैं। कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं। और उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं, उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं। कि जिनकी जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड होते हैं। जिंदाबाद कीर्ति। अब कई लोग अपनी जेब देखेंगे कि कितने हैं। एक कम उम्र की लड़की ने एक बूढ़े से शादी की, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुमने इस बूढ़े में क्या देखा। तो उस लड़की ने कहा, कीर्ति जी, एक तो इसकी इनकम, उस पर इसके दिन कम। समझ में आ गए तो ताली बजा दीजिए एक बार। कमाल है कीर्ति। कुछ बिल्कुल नई पंक्तियां आपके सामने सुनाती हूँ। जी स्वागत। जैसे कहा जाता है कि कवित्रियां केवल श्रृंगार रस ही सुनाती हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी हूँ, अखबार भी पढ़ लेती हूँ। तो अखबार में जो खबरें आती हैं, कभी कभी मन में वो भी आता है कि इस पर भी कुछ लिखा जाए। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आपके सामने सुनाती हूँ, सुनिए। जी हरिओम जी, हाँ हरिओम जी कह रहे हैं कि आप पढ़ी लिखी हो, बाकी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। नहीं, हरिओम जी ने तो बीएड भी कर रखा है। आए हाय। सुनिए। कि मीडिया को बहस करने का आधार मिल गया, और बात मैंने सही कही हो तो समर्थन मांगूंगी। जी कीर्ति जी। कि मीडिया को बहस करने का आधार मिल गया, प्रतिपक्षियों को मोटा एक शिकार मिल गया। कि मोदी ने चंद जुमलों के पकौड़े क्या तले, मोदी ने चंद जुमलों के पकौड़े क्या तले, कितने ही पप्पुओं को रोजगार मिल गया। बहुत अच्छे। अच्छा लगा आप लोगों को? दूसरा सुना दूं? ताली बजा दीजिए एक बार। कि दिल्ली से आई हूं, कि दिल्ली की राजनीति में बवाल आ गया, दिल्ली की राजनीति में बवाल आ गया।
जिसका जवाब ना हो वो सवाल भाग गया। और ठक से लग जाए पंक्ति तो बता देना कि दिल्ली की राजनीति में बवाल आ गया। जिसका जवाब ना हो वो सवाल भाग गया। अन्ना जी तेल गर्म ही करने में रह गए कि अन्ना जी तेल गर्म ही करने में रह गए। सारे पकौड़े आके केजरीवाल खा गया। भाई कीर्ति नए थॉट के साथ बहुत बढ़िया। एक बार थोड़ी तालियों का और थोड़ा सा महोत्सव कीजिए। बहुत अच्छे। और हालात हाथ से यूं निकलते ही न रह जाएं। एक चेतावनी देती हूँ, किसी को बुरा लग सकता जी। है लेकिन फिर भी जो सच्ची बात है वो तो कवि और कवित्री कहती ही हैं कि हालात हाथ से यूं निकलते ही न रह जाएं। हम कोट पैंट सूट बदलते ही न रह जाएं। दुश्मन हड़प ले पूरा काश्मीर और हम, दुश्मन हड़प ले पूरा काश्मीर और हम, भाषण के पकौड़े कहीं तलते ही न रह जाएं। जिम्मेदारी के साथ बात कही है कीर्ति, बधाई, बहुत अच्छे, वाह। और पहले न था मगर अभी ये ध्यान आ गया। बढ़िया बात देरी से ही सही दुरुस्त ज्ञान आ गया। 19 के चुनाव का गणित जो लगाया। जो भी समझदार लोग हैं जो राजनीति समझते हैं मेरी बात का समर्थन करना कि पहले न था मगर अभी ये ध्यान आ गया। देरी से ही सही दुरुस्त ज्ञान आ गया। 19 के चुनाव का गणित जो लगाया, इसके लिए ही याद अब किसान आ गया। क्या बात है कीर्ति जी, बधाई, बहुत ही अच्छे। और 4 पंक्तियां सुना देती हूँ कि जेटली के जेब काटने के ज्ञान की जय हो, कि जेटली के जेब काटने के ज्ञान की जय हो। कैटरीना बिपाशाओं के परिधान की जय हो। दिल्ली में साफ कर दिए हैं 20 विधायक, दिल्ली में साफ कर दिए हैं 20 विधायक। मोदी तुम्हारे स्वच्छता अभियान की जय हो। पहले बच्चों से पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनोगे। कोई कहता था डॉक्टर, कोई कहता था इंजीनियर, कोई कहता था वकील, कोई सीए। कोई पति भी बोलता होगा कीर्ति, ऐसा थोड़ी है। लेकिन आजकल बच्चों से पूछो तो क्या जवाब मिलते हैं। छोटे बच्चों से भी पूछो तो क्या जवाब मिलते हैं, सुनिए कि सुल्तान बनूंगा न मैं गुलाम बनूंगा, सुल्तान बनूंगा न मैं गुलाम बनूंगा, ना खास बनूंगा नहीं मैं आम बनूंगा। फ्यूचर का मेरे टारगेट है ये टकाटक। टकाटक, ये भाषा है बच्चों की कि फ्यूचर का मेरे टारगेट है ये टकाटक। तुम राधे माँ बनो मैं आसाराम बनूंगा। कमाल है कीर्ति, कमाल है, कमाल। अभी बैठ, कहां जा रहा है बेटा? अभी हनीप्रीत के ऊपर भी कविता आ रही है, बैठ। नहीं, वो हनीप्रीत ढूंढने ही जा रहा है। कुछ दुमदार दोहे सुनाती हूँ जी। इसमें दोहे के बाद जब दुम आएगी तब आपको ठेका लगाना है। ठेका लगाना है यानी मुंह से एक आवाज निकालनी है, आहा। एक बार बताइए निकाल के। हाँ सुनिए, ये सारा मैं माहौल जमाने के लिए कर रही हूँ। हाँ कीर्ति जी, सुनिए कि लालू जी पर चढ़ गया फगुनाहट का रंग, लालू जी पर चढ़ गया फगुनाहट का रंग। कहा राबड़ी से यही मन में भरे उमंग, ओ 9 बच्चों की अम्मा लो अब 10वें का जिम्मा। ऐसे तो आनंद आ जाएगा। सुनिए कि फागुन आया गांव में पप्पू हुआ उदास, फागुन आया गांव में पप्पू हुआ उदास। मम्मी से पूछा कि कब आप बनोगी सास, दिग्विजय आंख नचाए बहुत अच्छे, तिवारी जीभ चिढ़ाए।
और खांस खांस कर आज ये कहे केजरीवाल, खांस खांस कर आज ये कहे केजरीवाल, होली खेले ही बिना गाल हो गए लाल, दनादन खाकर झापड़ गाल हो गए हैं पापड़। ओहो। और एक रिसर्च आपके सामने रखती हूँ कि सुषमा की किडनी गई जयललिता की जान, सुषमा की किडनी गई जयललिता की जान, ममता की अक्ल गई माया का सम्मान, ये मोदी राज है भारी, ओहो। निपट गई बहनें सारी। एक और सुनिए कि जोशी अडवाणी कहें मुस्का कर ये खास, जोशी अडवाणी कहें मुस्का कर ये खास, सिंह मुलायम बैठिए हम बुढ़ों के पास, दर्द कुछ घट जाएगा बुढ़ापा कट जाएगा, ओहो। दर्द कुछ घट जाएगा बुढ़ापा कट जाएगा। रामायण समाप्त हुई, एक बार ताली बजा दीजिए। भाई कीर्ति जी बहुत ही अच्छे। आप लोगों का ये इतना अच्छा कैंपस है कि मुझे दोबारा से एडमिशन लेने की इच्छा होने लगी, क्योंकि हमने जब पढ़ाई की तब इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेज नहीं थे। मैं ग्वालियर से पढ़ी हुई हूँ और ग्वालियर में तब 1-2 ही कॉलेज हुआ करते थे और उसी में एडमिशन लेकर पढ़ना पड़ता था। लेकिन बहुत ही सुंदर आपका ये कैंपस है। एक रचना मैं सुनाती हूँ। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने होली मनाई, लेकिन पिछली होली पर मेरे साथ क्या हुआ आपके सामने एक बात रखती हूँ। बहुत ही अच्छी कविता सुना दूं? बहुत अच्छी। हाँ कीर्ति जी। नहीं, संचालक से पूछना पड़ता है। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा। अभी तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज डॉक्टर कीर्ति काले के काव्य पाठ से आप लोग यदि बहुत खुश हैं तो एक बार खुशी तालियों की शक्ल में आदेशित कीजिए उनको। कीर्ति जी देखिए, ये तमाम लोग सुनिएगा। ये भी बिल्कुल नई रचना है, सुना रही हूँ, सुनिए। स्वागत है। इतना छोटा बच्चा भी कविता सुनने आया है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। ये तो मम्मी को ढूंढ रहा है, बहुत देर से दिखाई नहीं दी कहीं भी जी। कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ, कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ, जो बिछाते हैं राह में कांटे उनको भी मैं गुलाब देती हूँ। बहुत अच्छे कीर्ति जी। और जाने कैसी पसंद रखती हूँ, कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ, और लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, कि लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, मैं इरादे बुलंद रखती हूँ। तो इन्हीं बुलंद इरादों के साथ एक गीत मैं आपके सामने सुनाती हूँ, सुनिए। बस इसी तरह आनंद से सुन लीजिएगा। कि मैं तो देख के रह गई दंग। बहुत ही अच्छा सुन गीत लेंगे है। ना आप लोग? ताली बजा दीजिए एक बार। कि मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई, मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई, मैं तो देख। एक साथ रिदम में ताली बजाइए। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। जिन्होंने भंग का नशा किया है, भंग पी है, उन्हें तो इसमें आनंद आएगा ही, अपना चित्र दिखेगा जी डॉक्टर साहब। लेकिन जिन्होंने किसी को भांग के नशे में देखा है, उसे दुगना आनंद आएगा। ये सुनिए। कि मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। और अब सुनिएगा कि अजब है हाल, बिखरे हुए हैं बाल, जिस ओर भी वो देखे देखता ही चला जाए रे। कि अजब है हाल, बिखरे हुए हैं बाल, जिस ओर भी वो देखे देखता ही चला जाए रे। नयन भी गोए, कभी जार जार रोए, कभी आंखें बंद कर मंद मंद मुस्काए रे। और गुमसुम होके चुपचाप बैठ जाए कहीं, और बोलने लगे तो बोलता ही चला जाए रे। मुंह में दबा के पान छेड़े बेसुरीली तान, रात भर जागे और मुझको जगाए रे। क्या बात है, क्या बात है। और फिरे होकर
फिर होकर मस्त मलंग रंगत बदल बहुत अच्छे गई, कीर्ति मैं जी। तो देख के रह गई दंग, रंगत बहुत मस्ती का बदल गीत। गई, मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। और ये सुनिए कि बाल पे मले गुलाल, गर्मी में ओढ़े शाल, चले अटपटी चाल, कैसा बुरा हाल है। बाल पे मले गुलाल, गर्मी में ओढ़े शाल, चले अटपटी चाल, कैसा बुरा हाल है। कभी बोले मीठे बोल, मिश्री जुबा में घोल, कभी जोर जोर से मचाए वो बवाल है। और चटनी को कहे खीर, खीर को कहे पनीर, कि चटनी को कहे खीर, खीर को कहे पनीर, दाल को कहे सलाद, सब्जी को दाल है। बदला है ढंग, उड़ा उड़ा दिखा रंग, ये है भंग की तरंग, ओ तरंग का कमाल है। बहुत और अच्छे कहे भैंस का, कहे भैंस का, कहे भैंस का गोरा रंग, रंगत बदल गई, कहे भैंस का गोरा रंग, रंगत बदल गई, मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। और इस रचना का क्लाइमैक्स आपके सामने रखती हूँ, सुनिए कि मुझसे न रूठ, नहीं बोलता मैं झूठ। क्या बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि मुझसे न रूठ, नहीं बोलता मैं झूठ, तू भी ले ले 4 घूंट, तुझे चांद पे ले जाऊंगा। कि मुझसे न रूठ, नहीं बोलता मैं झूठ, तू भी ले ले 4 घूंट, तुझे चांद पे ले जाऊंगा। चांदी नहीं, सोना नहीं, और कुछ होना नहीं, हीरे मोतियों से जड़े हार दिलवाऊंगा। और बॉम्बे, आगरा, बरेली, चेन्नई नहीं, तुझे अमेरिका, पेरिस, ओ लंदन घुमाऊंगा। सुन प्यारी बर्ड, तू है मेरी मिस वर्ल्ड, अब हीरोइन तुझे हॉलीवुड की बनाऊंगा। भाई, बहुत ही अच्छे कीर्ति, कमाल। और बिना डोर, बिना डोर उड़ाए पतंग, रंगत बदल गई, जवाब मैं तो नहीं है, देख के बहुत ही रह अच्छे। गई दंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। अब सुपर क्लाइमैक्स आपके सामने रखती हूँ, सुनिए। सुपर जी, कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, मुझको वो गुल गुलजार कहने लगा। कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, मुझको वो गुल गुलजार कहने लगा। खुद शाहरुख सलमान बन गया, मुझे मल्लिका बिपाशा बार बार कहने लगा। और कभी कैटरीना, कभी आलिया, अनुष्काया, दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। कभी कैटरीना, कभी आलिया, अनुष्काया, दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। और उतरा नशा जो धीरे धीरे हौले हौले, तब कि उतरा नशा जो धीरे धीरे हौले हौले, तब नास पीटा ललिता पवार कहने लगा। भाई, क्या बात कही कीर्ति, कमाल। हाँ, जब सही होता तो ऐसे ही होता है जी। कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, मुझको वो गुल गुलजार कहने लगा। खुद शाहरुख सलमान बन गया, मुझे मल्लिका बिपाशा बार बार कहने लगा। कभी कैटरीना, कभी आलिया, अनुष्काया, दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। उतरा नशा जो धीरे धीरे हौले हौले, तब नास पीटा ललिता पवार कहने लगा। क्या बात है। और चढ़ा ऐसा, चढ़ा ऐसा, चढ़ा ऐसा फिल्मी रंग, रंगत बदल गई, मैं क्या बात है कीर्ति जी। के रह गई दंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई, मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत। कीर्ति जी, मेरा एक मन है, यदि अनुमति दें आप तो एक प्रेम का गीत सुना दीजिए। वो लड़की वाला जो गीत है आपका, वो गीत, हाँ, प्रीत लड़की वाला, शायद ऐसा ही होता है। एक बहुत ही शाश्वत गीत है और अनेक चैनल से वो आप तक पहुंचा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रेम का बहुत ही श्रेष्ठ गीत सुनना चाहते हैं तो एक बार भरपूर तालियां देकर डॉक्टर कीर्ति काले को आदेशित कीजिए। स्वागत है डॉक्टर साहब।
देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे होते हैं जो प्यार को मजाक समझते हैं। ऐसे लोग कभी प्यार नहीं कर पाते। प्यार वही कर पाते हैं जो मजाक को भी प्यार समझकर उसके पीछे पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जिन्होंने प्यार किया है वो जानते हैं कि प्यार एक तूफान का नाम है और प्यार पर लिखना उस तूफान को बाहों में समेटकर कुछ देर रोके रखने का नाम है। तो वही प्यार का तूफान शब्दों के रूप में एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बार तालियां बजाकर मुझे एक गीत सुनाने की अनुमति दें जिसका आदेश मुझे मंच से हो रहा है। सुनिएगा, बस मन से सुनना, क्योंकि डॉक्टर आत्म प्रकाश शुक्ल जी ने कहा है कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे, कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे और गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे और ध्यान से हमको सुनोगे तो हम रफ्ता रफ्ता कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे। तो कान से लेकर कलेजे तक की यात्रा मेरा ये गिनेगा। बहुत ही अच्छा गीत है। कि आंखों में फागुन की मस्ती। जब किसी से प्रेम होता है तो मन की स्थिति कैसे होती है, सुनिए। कि आंखों में फागुन की मस्ती, आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, शायद ऐसा ही हो। एक साथ ताली बजा के सुनिए कि शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। अब पंक्तियां महसूस करके सुनना कि पैरों की पायल छनकी कंगन करता था बचपन, जिन पैरों में उछला करता था बचपन, कैसी बात हुई कि बदल गया दर्पण और होता है उन्मुक्त अनोखा ये बंधन, रोम रोम पूजा सांसें चंदन चंदन, कि बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता आंखों के व्यापार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, शायद ऐसा ही होता है। बहुत ही अच्छे कीर्ति जी, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी हर तरह की रचना को आपने मान दिया, सम्मान दिया। बहुत ही अच्छा सुनाया। अब जो यहाँ अभी तक संचालन कर रहे थे उनका क्रम है श्री दिनेश रघुवंशी जी का। देखिए श्रोताओं, जनता तक आने के लिए कविता को सरल होना पड़ा। पहले कविताएं बहुत कठिन हुआ करती थीं, समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता था, लेकिन आजकल नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि आजकल बहुत सारे कवि तो लिखने में दिमाग नहीं लगाते। आज से 80 साल पहले एक कवि ने कवि सम्मेलन में कविता सुनाई। कविता कैसी थी सुनिए। 80 साल पहले कवि ने कवि सम्मेलन में कविता सुनाई कि अजा सहेली तास रिपु ता जननी भरतार और ताके सुत के मीत को सुमिरो बारंबार। तो एक श्रोता बोला कि हिंदी में सुना यार। तो कवि बोला कि कविता हिंदी में ही है। तो श्रोता बोला कि अगर हिंदी में है तो फिर अर्थ बताओ। अब उसने अर्थ बताया। अर्थ भी देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड, समझने के लिए दिमाग का तेल निकल जाए। अर्थ था अजा अजाया ने बकरी, बकरी की सहेली भेड़, भेड़ का दुश्मन कांटा, कांटे की जननी पृथ्वी और पृथ्वी का पति इंद्र। अजा सहेली तास रिपुता जननी भरतार और ताके सुत के मीत को सुमिरो बारंबार, यानी इंद्र का बेटा अर्जुन और उसका मित्र कृष्ण, सुमिरो बारंबार यानी कृष्ण का बार बार स्मरण करो। क्या बात है। तो श्रोता बोला कि अगर कृष्ण का ही स्मरण कराना था तो इतने बाईपास से होकर जाने की क्या जरूरत थी। सीधे सीधे कह सकते थे कि कृष्ण का स्मरण करो। लेकिन श्रोताओं, जनता तक आने के लिए कविता सरल हुई। डॉक्टर केजी ओझा बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं, अजमेर में रहते हैं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, कविताएं भी लिखते हैं। उनकी 2.5 लाइन की कविता एक अखबार में छपी, मैंने पढ़ी, मुझे बहुत हंसी आई। आपको सुनाती हूँ, हंसी आए तो रोकना मत। ठहाका लगाने का मन करे तो जोर का ठहाका लगाना, क्योंकि अभी तक तालियां बजाने पर, ठहाके लगाने पर सरकार ने कोई जीएसटी लागू नहीं की है। कविता थी कि गधे की औलाद सदा गधा और बंदर की औलाद
सदा बंदर, पर आदमी की औलाद कभी गधा कभी बंदर। अब इससे भी छोटी एक लाइन की कविता सुनिए कि शादी हुई, बीबी आई, घर स्वर्ग हो गया और हम स्वर्गवासी हो गए। लेकिन दिनेश रघुवंशी जी ऐसे कवि हैं जिनकी कविताएं बहुत सरल भी हैं और बहुत कठिन भी हैं, लेकिन जो भी वो सुनाते हैं वो बिल्कुल दिल से लिखते हैं और दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है। कई देशों की यात्रा इन्होंने की है, टीवी पर कई बार आपने इन्हें देखा होगा। इनके संचालन का जलवा तो आप सबने देखा है, लेकिन इनके काव्य पाठ का जलवा अब होने वाला है। मैं केवल इतना ही कहती हूँ कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। एक बार जोरदार कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।